एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 29 जून से जो है पवित्र वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। हर वर्ष की तरह जो है इस वर्ष भी जो है रघुनाथ बाजार एसोसिएशन की बात करें, वो लगातार जो है प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है रघुनाथ बाजार के आसपास होना चाहिए, ताकि टूरिस्ट का, यात्रियों का फुटफॉल जो है मार्केट में बढ़ाया जा सके। और जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और कार्य यहाँ पर मुकम्मल ना होने के कारण जो है जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिससे इकॉनमी को और उनके बिजनेस को जो है काफ़ी लॉस हो रहा है। इन दुकानदारों का क्या कहना है इस काउंटर को लेकर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ अमित गोयल जी हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अमित जी, जिस तरह से कहीं ना कहीं जो है बिज़नेस कम्युनिटी जो है हर साल प्रभावित होती है, कहीं ना कहीं जो है डिपेंडेबल रहते हैं हमारी यात्रा पर, और अमरनाथ की यात्रा को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, क्या कहना चाहते हैं कि क्या काउंटर जो है यहाँ पर भी होना चाहिए? रितेश जी, बहुत शुक्रिया, पहले आपने टाइम निकाल के हमारे विचार जानने की कोशिश करी इसमें। रितेश जी, देखिए, जैसे अमरनाथ यात्रा का जो अभी आगे आने वाला है, ये हर एक जो जम्मू के सभी व्यापारी लोगों को ये एक आशा रहती है कि अमरनाथ यात्रा जब आएगी, बाहर से टूरिस्ट आएगा, 3-4 लाख टूरिस्ट आता है, कहीं ना कहीं एक इकॉनमी को, कामकाज में थोड़ा सा बूस्ट मिले उसमें। अब जैसे अगर आप देखें, अगर आपको खैर काफ़ी हद तक आप लोग सभी अपडेट होते हैं हमसे ज़्यादा ही, सिटी, पूरी ओल्ड सिटी में काम लगे हुए हैं और काम की उसकी वजह से भी काफ़ी सी डिस्टर्बेंसेस हैं उसमें। तो अभी काम इन्होंने किया, कहा है कि हम अमरनाथ यात्रा से पहले इसको क्लियर करेंगे और ओपन करेंगे। तो वो चलो, जिस तरह से काम चल रहे हैं ये उसको भी देखें, स्पीड अप करें काम को, ताकि उससे पहले क्लियर हो और अपना जो भी यात्री है यहाँ पे आए। लेकिन यात्री का देखें, यहाँ पे आना, सिटी में आना एक थोड़ा सा काफ़ी 2-3 सालों से थोड़ा कम हो गया है, खासकर अमरनाथ यात्रा के टाइम, क्योंकि ये सभी यात्री जो अपनी यात्रा के काउंटर्स हैं, सभी बाहर, सिटी के बाहर काफ़ी जगह पे काउंटर्स खोले हैं। हम ये नहीं कहते नई काउंटर्स खोले हैं, काफ़ी जगह खोले हैं, जैसे इन्होंने वैष्णवी धाम में खोले हैं, भगवती नगर में खोले हैं और काफ़ी जगह पे काउंटर्स खोले हैं। लेकिन सिटी को उसमें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। जब सिटी को उसमें नज़रअंदाज किया तो उसमें उसको सिटी का काफ़ी खमियाजा सिटी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आगे जो काफ़ी टूरिस्ट जो सिटी आते थे, सिटी की मार्केट्स में घूमते थे, जब कोई मार्केट में कुछ भी आए, चाहे देखिए उसने अमरनाथ यात्रा में जाना है, चाहे उसको कपड़ा चाहिए, जूते चाहिए, छाता चाहिए, कुछ भी चाहिए, हर एक तरह का जो भी चाहिए उसको, खाना पाना सब कुछ यहाँ से वो परचेज कर, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डेफिनेटली बूस्ट मिलता है। अगर सभी कुछ यहाँ से बाहर लेके जाते रहेंगे तो सिटी में डेफिनेटली आना कम हो जाएगा। हमने अभी 2-3 दिन पहले सभी अपनी हमारी रघुनाथ बाजार एसोसिएशन ने बाकी एसोसिएशंस को साथ में लेकर एक रिप्रेजेंटेशन हमने दी है वहाँ पे डिवकॉम ऑफिस में। डिवकॉम साहब से हमारा गुफ्तगू हुई, उनको हमने आग्रह किया हमने उनको कि हमने 2-3 पॉइंट्स भी उनको बताए हमने। सर, एक टीआरसी सेंटर है वहाँ पे आप खोल सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन काउंटर, या फिर मंदिर की बैक साइड धर्मारा ट्रस्ट के साथ टेकअप करके वहाँ पे खोलें। अगर वहाँ पे भी नहीं बनता, अगर आपको लगता है किसी तरह की जगह की प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है, तो हमारा जो स्मार्ट सिटी पार्किंग बना हुआ है, नीचे काफ़ी बड़ा पार्किंग स्थल है, नीचे 3 फ्लोर हैं, ऊपर का जो टॉप फ्लोर बिल्कुल खाली पड़ा है। वो खाली इसलिए पड़ा हो कि वहाँ की जो शॉप्स आज तक अलॉट नहीं हुई, वो बंद पड़ी हैं, बिल्कुल खाली पड़ा है। अगर उसको थोड़ा ध्यान दें और वहाँ पे काउंटर्स खोले, रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले, तो एक क्या रहता है कि एक एडिड अट्रैक्शन रहती है टूरिस्ट को यहाँ पे लेके आने के लिए। वो एक तो अपना रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ पे आएगा, साथ में उसको लगता है नियर बाय मार्केट्स, उन मार्केट्स में भी घूमेगा। और उस बवाल जैसे होटल इंडस्ट्री है यहाँ पे, वो होटल्स में रुकेंगे, लॉजेस में रुकेंगे, सभी का काम काज बढ़ता है। इस समय मनमोहन सिंह जी मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मनमोहन जी, जिस तरह से वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा को कुछ दिन शेष रह गए हैं और इस यात्रा पर जो है कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी जो है निर्भर करती है, रजिस्ट्रेशन काउंटर की पर्टिकुलर बात करें तो कई बार मांग उठी है, लेकिन प्रशासन ने जो है इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया है, क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन काउंटर की हम पिछले बहुत सालों से डिमांड कर रहे हैं, जब से ये इन्होंने एग्जीबिशन ग्राउंड से रजिस्ट्रेशन काउंटर उठाया, हम हर साल मांग करते हैं कि वापस एग्जीबिशन ग्राउंड में एक टूरिस्ट सेंटर में रजिस्ट्रेशन काउंटर लगा दिया जाए, ताकि टूरिस्ट जो है वो भगवती नगर जाने से पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ मार्केट में घूमेगा, उससे ट्रेडर को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये जितने इस यात्रा के ऊपर, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के ऊपर बहुत ट्रेड डिपेंड करते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट ट्रेड भी आता है, होटल इंडस्ट्री भी आती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी आती है। उधर पहलगाम चले जाओ तो टेंट वाले भी आते हैं, शिकारे वाले भी आते हैं, तो घोड़े वाले भी आते हैं, पिट्ठू भी आते हैं।
ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर अगर इधर होगा तो वो लोग आएंगे, रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन करेंगे और मार्केट से कुछ ना कुछ सामान खरीदा फरोख्त करेंगे। तो ये इतना बड़ा इसको नाम दिया गया है सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो ये जो हमारा रघुनाथ जी का मंदिर है, इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वासा है। इतना बड़ा मंदिर है, हर एक को इल्म नहीं है। जो आएगा बाजार में रजिस्ट्रेशन के लिए वो मंदिर ज़रूर जाएगा। मनमोहन जी, जिस तरह से हर साल जो है मांग उठती है, मेमोरेंडम तक दिए जाते हैं, लेकिन सरकार गौर नहीं करती है, तो इस वर्ष भी जो है मेमोरेंडम जो है प्रशासन तक पहुंचाया गया है, कितनी उम्मीदें हैं? देखो जी, हमने तो जो पढ़ा था गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, लेकिन यहाँ तक जो देखने में आ रहा है, इतने साल हो गए हमें डिमांड करते हुए, अभी तक हमारी किसी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय एडमिनिस्ट्रेशन को और माननीय गवर्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इस बार इस डिमांड को पूरा कीजिए और जो इस एरिया के ट्रेडर्स हैं इनको बर्बाद होने से बचा लीजिए। सर, वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा जो है 29 जून से शुरू होने जा रही है, तो इस यात्रा से कितनी उम्मीदें हैं बिजनेस कम्युनिटी को? देखो जी, हमारी जो रोज़ी रोटी है वो सारी इस यात्रा के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। जो हमारे बाज़ार के हालात बने हुए हैं इस वक्त, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने 1 अक्टूबर से शुरू किया हुआ है। तो पहले तो पटरियों पे हम लोगों का, पटरियों पे सारा हमारा ध्यान था, काम डाउन था हमारा। अब इन्होंने बाज़ार बंद करके सारा जो सेंटर से तोड़ के काम कर रहे हैं, तो हमारी बोनी करनी भी मुश्किल हुई है। तो उसके बाद कहते हैं कि ये हम जून एंडिंग तक बाज़ार बना देंगे, लेकिन जो चाल दिख रही है हमें लगता नहीं है। तो पिछले साल भी इन्होंने जो बुकिंग काउंटर अमरनाथ यात्रा का बाहर रखा था, पिछले साल भी अप्रोच किया था हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसको हमारे बाज़ार के पास लाया जाए, जैसे कि टीआरसी में पहले भी होता था। जब से स्टार्ट हुई है तो जो टूरिस्ट है उसके बहाने जम्मू आता है, हमारे बाज़ार में आता है। लेकिन अब जैसे इन्होंने जम्मू यात्री भवन उस तरफ बना दिया, या स्टेशन पे बुकिंग करते हैं, तो सिटी में तो कोई भी टूरिस्ट आता ही नहीं है। तो आपकी मांग ये है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो सिटी में भी होना चाहिए? 100% यहीं पर होना चाहिए और कहीं होना नहीं चाहिए। यहाँ की उससे होटल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, बाज़ार को भी फ़ायदा होगा, सबका व्यापार बढ़ेगा। तो इनके बाहर लेके जाने से हमारा बाज़ार और हमारा शहर का काम बिल्कुल ठप हो गया। जिस तरह से पिछले साल भी जो है प्रशासन से अपील की गई थी, इस वर्ष भी जो है अपील की जा रही है, तो कितनी उम्मीदें आपको प्रशासन से कि प्रशासन आपकी मांग पर गौर करेगा? प्रशासन से हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ना लोकल लीडरशिप बीजेपी की इसके लिए कुछ सोचती है। इलेक्शन में ज़रूर खड़े हो जाते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन जम्मू के लिए, व्यापार के लिए कोई भी लीडर आगे आके बढ़ता नहीं है। हमारी चैम्बर भी कोशिश करती है, हमारी एसोसिएशन भी कोशिश करती हैं, लेकिन जम्मू का जो लीडर है उसको भी चाहिए कि जम्मू के बारे में, व्यापार के बारे में कुछ सोचा जाए। रजिस्ट्रेशन काउंटर अगर यहाँ पर ओपन होता है, इससे क्या फ़ायदा जो है बिजनेस कम्युनिटी को होगा? इससे बिजनेस बढ़ेगा, जो थोड़ा बिजनेस की कमी है वो दूर हो जाएगी, थोड़ी ग्राहक आएगा, इधर उधर घूमेगा तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। लास्ट ईयर भी जो है इस तरह से मांग की गई थी, लेकिन लास्ट ईयर जो है काउंटर ओपन नहीं हुआ। उन्होंने माना ही नहीं वो बात, बस यही बात क्या है कि हाँ जी देखते हैं कि मना कर दिया, नहीं जी नहीं खुला ही नहीं। इस साल जो है आपको उम्मीदें हैं कि ओपन होगा? देखो हम शाम से कि वो खोलेंगे जरूर, उन्होंने खुद ही बोला था कि विजिट करेंगे तो खुलवा देंगे। इस समय संजय गुप्ता जी मेरे साथ हैं, जो रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के प्रधान हैं। आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। सर, अमरनाथ की यात्रा की बात करें तो सबको उम्मीदें होती हैं, और विशेष प्रकार से अगर हम बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें, उन्हें काफ़ी उम्मीदें होती हैं, और ये यात्रा जो है जल्द शुरू होने वाली है। रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है लास्ट ईयर की बात करें तब भी मांग उठाई गई थी, इस बार भी जो है मांग उठ रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने लास्ट ईयर भी डिवकम साहब से आग्रह करा था कि जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है विद इन ओल्ड सिटी के अंदर बनाया जाए, ताकि आपको जैसे मालूम ही है कि ट्रेन्स वगैरह सारी कटरा चली गई है और यात्री यहाँ पे बहुत कम संख्या में आते हैं। तो हम यही पिछली बार भी हमने यही आग्रह किया था कि इन एंड अराउंड जम्मू की जो ओल्ड मार्केट्स हैं वहाँ पे खोला जाए, जैसे टीआरसी के यहाँ पे या हरी मार्केट के, या फिर ओल्ड बस स्टैंड जो स्मार्ट सिटी जेडीए पार्किंग वहाँ पे खोला जाए। तो इस बार भी हम 13 तारीख को डिवकम साहब के पास गए थे और वहाँ पे कनक मंडी एसोसिएशन, रघुनाथ बाजार एसोसिएशन, हरी मार्केट एसोसिएशन और बस स्टैंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज भी गए थे, और हमने सभी ने आग्रह करा था कि एटलीस्ट इनमें से एक को कहीं ना कहीं चुना जाए, ये स्थान चुना जाए, ताकि यहाँ पे लोग रजिस्ट्रेशन करा सकें। और रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब यही है कि वही
जो रजिस्ट्रेशन कराने आए वो ओल्ड सिटी मार्केट में आए, यहाँ की मार्केट्स का फुटफॉल बढ़े और यहाँ पे परचेजिंग करें। देखिए यहाँ पे बहुत स्लम्प है, मार्केट यात्री नहीं आ रहे हैं, यात्री सीधा कटरा जा रहे हैं और अगले साल तो ट्रेन भी सीधा श्रीनगर जा रही है। जम्मू को ना तो वेदर सपोर्ट करता है और यही 2 महीने रहते हैं, आस रहती है इन मार्केट्स में कि भाई टूरिस्ट आएंगे और अमरनाथ यात्री आएंगे, 2-2.5 लाख जितने भी आते हैं तो यहाँ पे परचेजिंग करेंगे और यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनको भी एक आस रहती है, मतलब साल में एक बार, कि इन यात्रियों से कि यहाँ पे बल्क में परचेजिंग करें। काउंटर यहाँ पर अगर ओपन होता है, इससे क्या क्या फ़ायदा जो है स्थानीय लोगों को और विशेष प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन करवाने टूरिस्ट आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उन्हें मिलेगा? देखिए हमने उनसे आग्रह करा था कि जेडीए पार्किंग में वहाँ पे टॉप फ्लोर में रूम्स खाली हैं और ओपन स्पेस भी बहुत सारी है और मोबाइल टॉयलेट्स भी वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सुविधाएं यात्रियों को दी जा सकती है। और वही यात्री जब मार्केट में आएंगे, परचेजिंग करेंगे, ऑटो वाले का बिज़नेस बढ़ेगा, होटल इंडस्ट्री का बिज़नेस, देखिए ये सारी चेन है, तो सभी मतलब छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग तक को फ़ायदा तो होता ही है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इस बार यहाँ पे जेडीए पार्किंग बस स्टैंड में यहाँ पे स्पेस, एम्पल स्पेस है, यहाँ पे स्पेस दे दी जाए ताकि लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएं और मार्केट में घूमें और होटल में भी अपना मतलब रहें 2-3 दिन के लिए। फिलहाल बिजनेस कम्युनिटी की इतनी ही मांग है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो सिटी में ओपन किया जाए और स्पॉट्स की बात करें तो स्पॉट्स को भी जो है आइडेंटिफाई कर दिया गया है और मेमोरेंडम की बात करें तो मेमोरेंडम भी जो है डिवकॉम को सौंप दिया गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन जो है इनकी मांग पर कितना गौर करता है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।